जीवन में दो तरह के लोग होते हैं जिन्हें चापलूस लोग बड़ी आसानी से अपने झांसे में फंसा लेते हैं। सबसे पहले वो होते हैं जिन्हें ना कहना बिल्कुल नहीं आता, और दूसरे वो होते हैं जो थोड़े इमोशनल होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप इमोशनल हैं और आप लोगों के भ्रमजाल में फंस जाते हैं, लोगों के झांसे में आ जा रहे हैं, तो आपके साथ प्रॉब्लम्स होती है और ऐसा करते करते कभी कभी आप अपने आप का नुकसान करने लगते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, आप एक नेक दिल इंसान हैं। आप चाहते हैं कि आपके कारण किसी को तकलीफ़ ना हो। आप इमोशनल हो जाते हैं, किसी की थोड़ी सी भी परेशानी में आप उसका हाथ बटाने चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो कनिंग टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका मखौल उड़ाते हैं और बोलेंगे कि आ रहा है, चलो इसका यूज़ करते हैं, और फिर वो आपका यूज़ करना शुरू करते हैं। आपको इस तरह से मिसगाइड करेंगे, आपको इस तरह से पैम्पर करेंगे, आपको इस तरह से बहलाएंगे फुसलाएंगे कि आपको लगेगा कि ये आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। अब क्या होता है कि आप इनको खुश रखने के चक्कर में आप इनका भला करने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, अपना नुकसान होता रहता है। जब आपका नुकसान होता रहता है, फिर आप एक ऐसी स्थिति से गुजरने लगते हैं कि आपको अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी ही अंदर एक हीन भावना की फीलिंग आने लगती है। और ये तब आपको फील होता है जब ये लोग, ये कनिंग टाइप के लोग आपके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं कि आपको ये लगता है कि दे डोंट वैल्यू यू, दे जस्ट यूजिंग यू एज एन ऑब्जेक्ट, दे जस्ट यूजिंग यू एज ए मशीन एंड दे डोंट वैल्यू, दे डोंट रिस्पेक्ट यू। तो ऐसे में आपके अंदर एग्रेशन भी आ सकता है, आपको गुस्सा भी आ सकती है, आप परेशान भी हो सकते हैं। तो आपको इमोशनल नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रांग पर्सन बनना पड़ेगा, जिससे कि आपके अंदर जो ये इस तरह की घटनाएं होती हैं या इन लोगों की वजह से जो आप सफ़र करते हैं, वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और आप उन्हें आसानी से ना कर पाएँ। ना कैसे करना है उस पर हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने का तरीका बताते हैं। सबसे पहली बात कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपका कोई यूज़ कर रहा है, आपको मिसयूज किए जा रहा है और आप उसे कह नहीं पा रहे हो कि यार मुझे बैड फीलिंग होती है, यार मुझे अच्छा नहीं लगता, यार हर बात पे तुम बुला लेते हो, मैं अपना काम छोड़ के तुम्हारे लिए दौड़ाता हूँ। तो इसके लिए आपके पास जवाब होना चाहिए और आप उसे अपनी फीलिंग बताओ कि मुझे भी तो यार बुरा लगता है, तुम मुझे इग्नोर करते हो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, और अगर ऐसा ही कुछ है तो भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ तुम्हारे लिए। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो, बट सिचुएशन को हैंडल करते हुए ये ध्यान रखो कि कहीं ऐसा ना हो वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। तो वो सिचुएशन देखो कि जब वो थोड़ा लाइट मूड में हो, थोड़ा अच्छे मूड में हो, तो उसे थोड़ा समझाओ और बताओ कि यार इस तरह से करना ठीक नहीं, मैं तो तुम्हें अपना समझ के काम करता हूँ और तुम मुझ पर इस तरह का अटैक करते हो या तुम मुझसे इस तरह का जो है व्यवहार करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो एक तो ये हो गया कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस जरूर करें। दूसरा, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होना लाजमी है, तय है। तो जब भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होंगे, आपको सैडनेस की फीलिंग होगी, आपको इरिटेशन आएगा, आपके अंदर एंगर डेवलप होगा, तो इन सब से कैसे आप इनको हैंडल करेंगे, उसके लिए आपको पॉज लेना सीखना होगा। इमोशनली स्ट्रांग पर्सन वही होता है जो अपने इमोशंस को यूज करते समय उनको कंट्रोल करना सीखता है। अब दोस्तों क्या है, इमोशंस तो हमारे ब्रेन में ट्रिगर होंगे, जो हमारे साथ हमारे फिजिकल लेवल पे, हमारे साथ हमारे मेंटल लेवल पे हमारे साथ जो भी हैपनिंग्स होंगी, उनके कारण हमारे अंदर इमोशंस तो डेवलप होंगे। अब जब इमोशन डेवलप होंगे तो उन्हें हमें हैंडल करना आना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी आपके साथ नेगेटिव इमोशन डेवलप हो तो आप क्या करो, आप पॉज लेना सीखो। और पॉज कैसे ले सकते हैं दोस्तों, काउंटिंग करना शुरू करिए, 5 4 3 2 1। आप उल्टी काउंटिंग करिए, काउंट डाउन करना शुरू करिए 5 से लेके 1 तक, और आप देखिए बड़ी आसानी से आप अपने इमोशंस को हैंडल कर सकेंगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप इमोशनल हैं तो आपको बहुत जल्दी रोना आएगा, अगर आप ज़्यादा हाई एंगर आपके अंदर है तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। लेकिन इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना। तो इसलिए आपको पॉज लेने का हैबिट डेवलप करना होगा अगर आप इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए जब भी आपको अपने ऊपर गुस्सा, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपको अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है कि यार मैं क्या हूँ, किस टाइप का आदमी हूँ, मैं जो कहता है उसके काम करने चला जाता हूँ, जब देखो तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, जब देखो तो मुझे कोई बहला फुसला ले, कोई मुझे मैनिपुलेट कर ले, मैं उसके काम के लिए तैयार हो जाता हूँ।
तो आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए और अपने आप से क्वेश्चन करिए कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग, और क्या इससे मेरा कितना नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ये होती है कि जब आप ज़्यादा परेशान हो, ज़्यादा दुखी हो, तो आप अपने उस पास्ट टाइम को ज़रूर याद करिए जब आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे कि आपको लगा हो कि यार आई एम द परफेक्ट मैन, आई कैन हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन। और उसके बाद आप उस सिचुएशन के बारे में भी सोचिए कि यार ये तो सिचुएशन कोई बड़ी नहीं है, ये जो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, ये जो मुझे अपने झांसे में फंसाना चाह रहा है, ये जो मुझसे मेरा काम निकलवाना चाह रहा है, इसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो वो आप अपने आप से बात करिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए, और जब भी कभी आपके मन में कोई भी बुरा ख्याल आता है तो अपने आप को पेसिफाई करना ना भूलिए। फोर्थ पॉइंट क्या है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है कि आप अपने आप को बैड सिचुएशंस में या आपके अंदर जब प्रेशर्स क्रिएट होता है तब आप अपने आप को कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे पीसफुल बना सकते हैं उस पर। और उसके लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो तो आप मेडिटेशन करना ना भूलिए दोस्तों। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट एक्टिविटी व्हेन यू फील प्रेशराइज्ड, व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड, व्हेन यू फील एनी नेगेटिव इमोशंस इनसाइड यू। तो जब भी आपके अंदर इस तरह की एक्टिविटी हो, आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस आए, आपके अंदर कोई स्ट्रेसफुल माहौल बन जाए, प्रेशर क्रिएट हो जाए, तो मेडिटेट कर लीजिए। और आपको बताऊं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको वर्क प्रेशर में लग रहा है, 5 मिनट के लिए आप खुद को शांत कर लीजिए, आंख बंद करिए और खुद के ऊपर प्रेशर, वो खुद के अंदर झांक के देखिए। जो आपका जो ध्यान है वो आपका ध्यान आपकी सांसों के आने जाने पे रख दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट अडॉप्ट करके देखिएगा, हर किसी प्रेशर से आप निजात पा जाएंगे। और लास्ट में आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम अपने आप को हीन भावना से तभी ग्रसित करते हैं जब हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं या कई लोग हैं जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हम जिनके काम आते हैं उनको अपना इमोशनली क्लोज रिलेशन समझ के और वो हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं, तो हमें तकलीफ़ होती है। तो बस इतना कहना चाहूँगा, ये ह्यूमन नेचर है। इंसान तुरंत की बात याद रखता, एट वंस जो आपने किया उसे याद रखता है, पुरानी बातों को हमेशा भूल जाता है। तो ऐसे में आप ये मत ध्यान रखें कि मैंने 3 साल पहले, 2 साल पहले किसी के लिए कुछ किया था और आज वो भूल गया है। इवन आपके जो मम्मी पापा हैं वो भी आपकी तुरंत की बात जो एट वंस आपने किया होगा उसे याद रखेंगे, और पुरानी बात को वो भी आपको कहेंगे कि हो सकता है बेटा आपने किया होगा। ये जनरल कंडीशन है, हर ह्यूमन नेचर है। ये मैं नहीं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मम्मी पापा गलत हैं, बट मम्मी पापा भी भूल जाते हैं जो आपको बेइंतहा प्यार करते हैं। तो एक जनरल आदमी की बात छोड़ दीजिए, एक जनरल इंसान की बात छोड़ दीजिए, और उसके लिए क्या सोचना, क्या कहना, जो किया, जो कर रहा है उसकी मर्जी, लेकिन हमें अपने आप को अपने प्यार के लिए, अपनी खातिर के लिए इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, वरना दोस्तों ये दुनिया जीने नहीं देगी। तो आज से ध्यान रखिएगा, किसी के काम आइए अगर उसे सख्त ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि कोई आपका मिसयूज़ कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर करिए। तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर ज़रूर करते रहना, और ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरियां बढ़ा लेना, क्योंकि अगर आप उनके आसपास रहेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, वो आपको हर्ट करने से नहीं चूकेंगे।